Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. So now we will discuss here in this video about the meiosis 1. meiosis 1 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. See, meiosis 1 के अंदर आपका फर्स्ट फेज है दैट इज प्रोफेज 1. प्रोफेज 1, एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है प्रोफेज 1 जो है, और ये थोड़ा सा ना लॉन्गर फेज होता है. यहाँ पे लॉन्गर भी होता है, साथ साथ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फेज भी है. लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स फेज है अगर हम कंपेयर करें इसको माइटोसिस के प्रोफेज से. और ये फर्दर 5 फेसेस में डिवाइड होता है. फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 5 फेसेस दैट इज लिप्टोटीन, zygote, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस. पता है इसके लिए ना मैंने एक शॉर्ट ट्रिक कर रखी है लर्न ये सीरीज करने के लिए. अगर आपको भी वो कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो. मैंने इसको कर रखा है लता जरा पानी दे दो. L लिप्टोटीन, Z जाइगोटीन, P पैकाइटीन, D डिप्लोटीन एंड D देन डाइकाइनेसिस. लता जरा पानी दे दो. इस सीक्वेंस से आप इसको लर्न कर सकते हो. तो अब 1 बाय 1 हम इन स्टेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो हेयर द फर्स्ट स्टेज इज द फर्स्ट फेज इज द लिप्टोटीन. प्रोफेज में ही चल रहा है ये सब कुछ. लिप्टोटीन, देखो लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, ये वो स्टेज है जब क्रोमोसोम आपको धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. या हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम की कॉम्पैक्शन चलती रहती है, कॉन्टिन्यू कॉम्पैक्शन होती है थ्रू आउट द कंप्लीट लिप्टोटीन. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विजिबल हो जाते हैं. ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है. एंड नेक्स्ट स्टेप और पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. कंटिन्यू चलता रहता है कॉम्पैक्शन. कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे इसी फेज के अंदर लिप्टोटीन में. प्रोफेज का ये एक पार्ट है, लिप्टोटीन फर्स्ट पार्ट है जिसमें कॉन्टिन्यूएशन चलती रहेगी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसके बाद नेक्स्ट फेज क्या आता है, जाइगोटीन. नेक्स्ट इज द जाइगोटीन. देखो जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, ये वो स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो हम इसलिए इस फेज को बोलते हैं कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है क्रोमोसोम का, लिंकिंग हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज साइनेप्सिस. इस कंडीशन को यहाँ आप साइनेप्सिस बोलते हो. तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसके पॉइंट्स. क्रोमोसोम्स, जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पड़े हैं, दे स्टार्ट पेयरिंग. पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे और ऐसे एसोसिएशन को आप क्या बोलोगे, साइनेप्सिस. ये एसोसिएशन क्या है, साइनेप्सिस है. ठीक है, ये होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. एंड सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयर हो गए हैं उनको आप बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना. और यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में ये स्टडी की गई है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस जो है ये बनता कैसे है, बाय अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. क्या बोलते हो इसको, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. इट्स साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जो हमारे साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है उनसे, उनकी फॉर्मेशन से ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है. एंड उन साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम को आप बाइवेलेंट या टेट्राड भी बोलते हो. जो साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स है, उनको आप बाइवेलेंट या टेट्राड भी बोलते हो.
और टेट्राड, ठीक है। हाउएवर ये चीजें जो विजिबल जो बन रहा है यहाँ पे चीजें, ये स्ट्रक्चर हो रही हैं साइनेप्सिस वगैरह, ये नेक्स्ट स्टेज में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगी। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस है ना प्रोफेज की, ये थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड होती है। फर्स्ट 2 स्टेजेस ये क्या होती हैं, शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती। लेकिन अगली जो स्टेज है ना वो थोड़ा लॉन्ग लिव्ड होती है, वो ज्यादा टाइम के लिए होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेज हमारी इसके बाद क्या है, पैकाइटीन। नेक्स्ट स्टेज इज द पैकाइटीन। पैकाइटीन में देखो क्या होता है, इस स्टेज के अंदर जो आपके बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स थे वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे टेट्राड्स की तरह। स्टूडेंट्स इसके लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, वहां से इसको विजुअलाइज करना है अच्छे से। एंड इस स्टेज पे बायोवेलेंट क्रोमोसोम जो हैं वो अब टेट्राड्स की तरह क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे ना एक चीज की फॉर्मेशन होएगी, अपीयरेंस होएगा, जिसे आप बोलते हो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, इसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। एंड ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, मतलब उस जगह पे बनते हैं जहां पे, देखो मेरी बात सुनो, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लेकिन इन दोनों की जो क्रोमैटिड्स है वो आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, जिसको आप बोलते हो क्रॉसिंग ओवर। उस स्टेप को आप क्या बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर बोलते हो। तो क्रॉसिंग ओवर की अगर डेफिनेशन कुछ लिखनी पड़ जाए तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, जो एक एंजाइम की हेल्प से होता है, जिसको आप बोलते हो रिकॉम्बिनेज। दैट एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज, ठीक है। एंड हमेशा एट द एंड ऑफ द पैकाइटीन रिकॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट अ नेक्स्ट स्टेज इज कम, दैट इज डिप्लोटीन, जिसमें क्या होता है, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे वो अब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन उस जगह से सेपरेट नहीं होते जहां पे वो क्रॉस ओवर हुए थे, वहां से सेपरेट नहीं होते, वैसे सेपरेट हो जाते हैं, जिस वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड दैट एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज कायजमेटा। तो वो कायजमेटा की फॉर्मेशन डिप्लोटीन के अंदर हो जाती है। सो हियर वी कैन से डिप्लोटीन में हम ये लिख सकते हैं, डिप्लोटीन में दैट यहां पे डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड जो रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम थे जो पिछले स्टेप में बने थे, उनके पास टेंडेंसी हो जाती है कि वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द टेंडेंसी of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं from each other, but exception site क्या है, crossing over from each other except at the site of crossover। क्रॉसओवर की साइट को छोड़ के बाकी सब जगह से ये सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, कायस्मेटा बोलते हो। सो दिस हैपन्स इन द डिप्लोटीन। ये डिप्लोटीन में काम हो रहा है।
लास्ट यहाँ पे जो है दैट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, सी स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस इन डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के अंदर कायज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, एंड हो जाता है, एंड इस फेस में क्रोमोसोम पूरी तरह कंडेंस हो जाते हैं एंड मियोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि वो होमोलोगस क्रोमोसोम को अब सेपरेट करना स्टार्ट करेगा आगे। सो वी कैन सी दैट एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाती है, and then diakinesis, after that breaking of all these, then it will move further to the metaphase 1. So here in diakinesis basically nucleolus disappears and nuclear envelope breaks. Nuclear envelope breaks. ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। वैसे भी हमारा माइटोसिस के प्रोसेस में भी क्या हो रहा था, एंड में न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह सब ब्रेक हो रहा था ना, तो सेम ऐसे यहाँ पे भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मियोसिस 1 का प्रोफेस 1। नेक्स्ट है हमारा मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1। देन मियोसिस 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।